आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, जो कि दुनिया में अपने आप को सुपर पावर के तौर पे दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी फिजाइया का हाल ऐसा है कि 62 साला फ्लाइंग कॉफिन्स आज भी आसमान में उड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के MiG-21 जेट्स की, जिन्हें उनका मीडिया खुद फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर कह चुका है। 2014 में भारतीय वजीर आजम मोदी ने सरकार में आते ही मेक इन इंडिया का नारा लगाया। कहा गया कि भारत अब अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाएगा, लेकिन 2025 आ गया और ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया की एयरफोर्स अब भी MiG-21 रशियन एयरक्राफ्ट पर रिलाय करती है, जो 1963 में भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया था। 62 साल बीत जाने के बाद भी ये जहाज उड़ता नहीं बल्कि गिरता है। MiG-21 एक जेट नहीं बल्कि ये एक खौफनाक कहानी है। अब तक लगभग 450 MiG-21 क्रैश कर चुके हैं। यह तादाद पाकिस्तान के टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। इन क्रैशेस में 170 से ज्यादा इंडियन पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय सरकार ने इन जेट्स को बंद क्यों नहीं किया? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि इन जेट्स की रिप्लेसमेंट रेडी ही नहीं है। उन्नीस में इंडियन गवर्नमेंट ने LCA प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। LCA मतलब लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। प्लान ये था कि MiG-21 को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन 40 साल बाद भी LCA तेजस जहाज सिर्फ फाइलों तक महदूद है। प्रोडक्शन स्लो, डिलीवरी डिलेड और परफॉर्मेंस अब भी क्वेश्चनेबल। इसी वजह से MiG-21 को बार बार अपग्रेड किया गया, कभी इसराइली, कभी रशियन और कभी फ्रेंच टेक्नोलॉजी को डाल के। लेकिन असल मुद्दा तो ये था कि इन जेट्स को रिटायर होना चाहिए था। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल रहने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और अगर MiG-21 को रिटायर किया जाता है तो पीछे बचते हैं सिर्फ 29 स्क्वाड्रन। यानी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे सीधा असर और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। भारत का जुगाड़ कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरे सिस्टम को पैचवर्क से चलाना, पुरानी टेक्नोलॉजी को दोबारा से जिंदा करना। लेकिन क्या ये नेशनल डिफेंस है? मोदी जी हर फोरम पे मेक इन इंडिया का नारा लगाते हैं, लेकिन रियलिटी ना तो नए जेट्स तैयार हैं और ना ही रशियन डिपेंडेंस खत्म हुई है। यानी मीडिया हेडलाइंस में पावरफुल हैं, लेकिन फैक्ट्स जीरो हैं। तो सवाल ये है कि क्या ग्लोबल सुपर पावर बनना स्पीचेस से मुमकिन है या प्लानिंग और टेक्नोलॉजी से? अगली वीडियो में हम बात करेंगे MiG-21 की रिप्लेसमेंट, LCA तेजस की प्रोग्रेस और मोदी सरकार ने डिफेंस डील्स में क्या कुछ किया और क्या छुपाया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।